सन 628 ईस्वी में इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। यह घटना इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। यह घटना थी हुदैबिया की संधि, जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। इस संधि ने मुसलमानों और मक्का के कुरैश कबीले के बीच 10 साल के युद्ध विराम की शुरुआत की। यह एक असाधारण समझौता था जिसने दोनों पक्षों को राहत दी। यह संधि उस समय हुई जब मुसलमान मक्का जाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जो उनके लिए सबसे पवित्र शहर था। मक्का की यात्रा उनके लिए धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती थी। हुदैबिया की संधि पहली नजर में मुसलमानों के लिए एक हार की तरह लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की रणनीति और दूरदर्शिता को समझना महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास गवाह है कि इस संधि ने इस्लाम के प्रसार के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। इसने व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए रास्ते खोले। यह संधि मोहम्मद साहब की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच का प्रमाण है। उनकी नेतृत्व क्षमता और समझौता करने की कला ने इस संधि को संभव बनाया। उन्होंने समझा कि युद्ध हमेशा समाधान नहीं होता और कभी-कभी शांति स्थापित करने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। यह समझौता एक स्थायी शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस संधि ने मुसलमानों को एक ऐसा अवसर प्रदान किया जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता थी। इसने उन्हें एक नई दिशा और उद्देश्य दिया। उन्हें अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने धर्म का प्रचार करने का समय मिला। इस संधि ने इस्लाम के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैगंबर मोहम्मद और उनके अनुयायियों ने मदीना से मक्का की यात्रा की थी। यह यात्रा एक महत्वपूर्ण धार्मिक उद्देश्य के लिए की गई थी। उनका उद्देश्य पवित्र काबा की ज़ियारत करना था। यह उनके विश्वास और आस्था का प्रतीक था। हालांकि मक्का के कुरैश कबीले ने, जो उस समय मुसलमानों के साथ शत्रुता में थे, उन्हें शहर में प्रवेश करने से रोक दिया। यह एक बड़ी चुनौती थी। यह एक तनावपूर्ण स्थिति थी। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका थी। स्थिति बहुत ही नाजुक हो गई थी। इसी दौरान पैगंबर मोहम्मद ने बातचीत का रास्ता चुना। उन्होंने शांति और समझौते का मार्ग अपनाया। उन्होंने कुरैश कबीले के पास अपने दूत भेजे और शांति स्थापित करने के लिए बातचीत की पेशकश की। यह एक साहसिक कदम था। कुरैश कबीले ने शुरुआत में मुसलमानों की बातचीत की पेशकश को अस्वीकार कर दिया, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हार नहीं मानी। लेकिन पैगंबर मोहम्मद की दृढ़ता और शांति की चाहत ने आखिरकार कुरैश कबीले को बातचीत के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार शांति और समझौते की जीत हुई। हुदैबिया की संधि में कई प्रमुख धाराएं थीं, जो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली थीं। सबसे महत्वपूर्ण यह थी कि 10 साल तक मुसलमानों और कुरैश कबीले के बीच युद्ध विराम रहेगा, जिससे दोनों पक्षों को शांति का अनुभव होगा। इस संधि के तहत मुसलमानों को उस वर्ष काबा की ज़ियारत करने की अनुमति नहीं थी, जो उनके लिए एक बड़ी निराशा थी। हालांकि उन्हें अगले वर्ष जरूर आने दिया जाएगा, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान होगा। इसके अलावा किसी भी कुरैश व्यक्ति को मुसलमानों के पक्ष में जाने की अनुमति होगी, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान कुरैश में शामिल नहीं हो सकेगा, जो एक तरफा शर्त थी। हालांकि इन शर्तों को उस समय मुसलमानों के लिए अपमानजनक माना गया था और उन्होंने इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा। लेकिन इस संधि के दूरगामी परिणाम हुए, जिसने अंततः मुसलमानों को अधिक स्थिरता और शांति प्रदान की। हुदैबिया की संधि ने इस्लाम के प्रसार के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया। इस संधि के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। मुसलमानों को अपनी संख्या और शक्ति बढ़ाने का अवसर मिला। 2 साल बाद मुसलमानों ने मक्का को बिना किसी रक्तपात के फतह कर लिया। हुदैबिया की संधि ने इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। इसने मुसलमानों को एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित किया। आज भी हुदैबिया की संधि हमें सिखाती है कि शांति और समझौते के माध्यम से ही स्थायी समाधान संभव है।